अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आईपीपीज़ में जो पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल 6000 रुपए की बंदर बांट, उसकी तफसीलात में। और इस स्कैंडल की रिपोर्ट मंजर आम आने के बाद मीडिया और सोशल मीडिया विंग्स जो हैं, उन कल्प्रिट अफराद के जो इस स्कैंडल में बराह रास्त और बिल वास्ता इन्वॉल्व हैं, वो उनके मुतहर्रिक हो चुके हैं। वो विंग्स अवाम को गुमराह करने के लिए। अब इस स्कैंडल के बारे में, इसकी तफसीलात में दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो हम तफसील से अगर डिस्कस करें तो आम आदमी को भी समझ आ जाएगी कि ये स्कैंडल है क्या। अब जब इनको प्राइवेट प्रोडक्शन को इजाज़त दी गई पाकिस्तान में बिजली की पैदावार के लिए, तो ये बेनज़ीर का दूसरा दौर था, 94 की बात है। उसमें बिजली की पैदावार को बढ़ाने के लिए इस तरह के मंसूबों को इजाज़त दी गई कि वो प्राइवेट बिजली पैदा करें। इसको बैरूनी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए तब ये कहा गया कि वो अगर पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करेंगे तो उनके सरमाया को, उनको डॉलर्स को महफूज बनाया जाएगा और उनके मामला डॉलर्स में तय किए जाएंगे। उसके बाद मुशर्रफ दौर में फिर दोबारा कुछ मंसूबों पर काम हुआ, लेकिन 2007 से लेकर 2019 तक 12 साल में इन मंसूबों पर बड़ी तेज़ी से काम हुआ और उनमें ज़्यादातर 90% पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर हैं उनको इन्वॉल्व किया गया। अब वो इन्वेस्टर कौन हैं? वो अब्दुर्रज़ाक दाऊद हैं, खुसरो बख्तार हैं, मियां मंशा हैं और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो सियासत में भी हैं, जो कारोबार में भी हैं। जहांगीर तरीन साहब भी इसमें शामिल हैं, बाबर नदीम भी इसमें शामिल हैं। तो ये वो घराने हैं जिन्होंने प्राइवेट बिजली प्रोडक्शन के कारखाने लगाए और इन्होंने, क्योंकि इनके करीबी रवाबत थे पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत से, और इन्होंने अपनी मनमानी के मुआहदे किए, अपनी मंशा के मुताबिक रेट तय किए। अब ये सारे मामला कैसे तय हुए, इनकी तफसील में अब जाते हैं। किसी भी यूनिट की, किसी भी प्रोडक्ट के यूनिट की पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए उसकी फ़िक्स्ड कॉस्ट जो है, उस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है, वो पहला स्टेप होता है। अब इन जो प्राइवेट प्रोडक्शन के कारखाने थे, उनकी जो फ़िक्स कॉस्ट थी उनको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन के साथ बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। लाइक अगर एक कारखाना 1 अरब रुपये में लगना था तो उसे 5 अरब की फिजिबिलिटी उसकी बनाई गई। मतलब ये कि अगर एक कारखाना 1 अरब रुपये में लगना था और उसने 1 अरब यूनिट प्रोड्यूस करना था तो 1 रुपया यूनिट पड़ना था। अब जब उसकी फ़िक्स कॉस्ट जो है वो 5 अरब रख दी गई बढ़ा चढ़ा कर, तो उसकी यूनिट 5 गुना कॉस्ट ज़्यादा होगी। यानी 5 अरब को 1 अरब पर तकसीम करेंगे तो 5 गुना कॉस्ट होगी एक यूनिट की जो प्रोडक्ट बिजली है। अब ये फ़िक्स कॉस्ट से 5 गुना उसकी कॉस्ट बढ़ाई गई। उसके बाद आ जाता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, लाइक लेबर कितनी लगी, उस पर फ्यूल कितना लगा, डेप्रिसिएशन कितनी हुई, उस पर क्या हुआ, उस पर मैनेजमेंट की कॉस्ट कितनी हुई। उसमें भी हर शोबे में एग्जैजरेशन से काम लिया गया, हाई कॉस्ट बताई गई, और उसमें हर शोबे में, मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ कि पेट्रोल जो है या डीज़ल जो है वो क्योंकि पीएसओ ने फ्राहम करना था, तो उसकी ये पर यूनिट ज़्यादा प्रोडक्शन शो करने के लिए पेट्रोल और डीज़ल ज़्यादा लिया गया। अब क्योंकि यूनिट कम प्रोड्यूस हो रहे थे, पेट्रोल और डीज़ल ज़्यादा आ रहा था, अब उसका क्या करना था जो फालतू आ रहा था। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट को ये पीएसओ को मैसेज देना था कि हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं बिजली की, तो उस जो फालतू डीज़ल और पेट्रोल को बाहर ब्लैक में बेच दिया गया। बाला अपने यूनिट में आने से बाहर ही उन्हें पेट्रोल पंपों पर और उन कंपनियों को बेच दिया गया जिनके मुतअद्दिद पेट्रोल पंप थे। उसमें भी मुनाफा कमाया गया और वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा बताई गई कि इसकी कॉस्ट बहुत, प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत आ रही है, इस पर लेबर बहुत ज़्यादा लग रही है, फ्यूल बहुत ज़्यादा लग रहा है, मैनेजमेंट की बहुत कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन बहुत हो रही। तो ये दूसरा तरीका था मुनाफा बढ़ाने का। तीसरा जो इसमें अहम तरीका था वो ये था कि जो डॉलर है, इन मुआहदों की कीमत जो है वो डॉलर में तय की गई। लाइक उसकी
जो प्राइस है उसकी कॉस्ट जो है वो डॉलर में कैलकुलेट की गई। उसमें सादा सी आप बात एक कैलकुलेट कर लें कि अगर 2015 में या 2010 में डॉलर की कीमत पाकिस्तानी रुपीज़ में 80 रुपये थी, तो आज उसकी 160 रुपये है। आप सादा सा इससे तखमीना लगा लें कि 2010 में अगर डॉलर में इसकी कीमत और कॉस्ट को तय किया गया, आज बैठे बिठाए उसी कीमत में, उसी सब कुछ में, उसी डॉलर की कॉस्ट में इनको जो मुनाफा हुआ वो 80 रुपये से 160, मतलब 2 गुना मुनाफा हो गया। ये हैरत अंगेज़ तरीके से पाकिस्तान की अवाम को लूटा गया। अब एक और तरीक़ाकार था इनका, बहुत ज़बरदस्त तरीक़ाकार था मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तानी अवाम पर बोझ डालने का और लूटने का। वो ये था कि अगर ये 60% भी बिजली प्रोड्यूस करेंगे, अगर ये 100,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं तो ये 600 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनको 1000 यूनिट की कीमत देने की पाबंद होगी। इसका मतलब था बाय और परचेज, या पूरा ख़रीदें या हम कम भी आप हमसे ख़रीदें तो हमें पैसे पूरे के दें। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड था पाकिस्तानी अवाम के साथ, जो हुकूमत और नेपरा की मिली भगत के बगैर नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी की और नून लीग की आला क़यादत की विल के बगैर नहीं हो सकता था, लेकिन ये भी शब खून मारा गया। फिर सब्सिडी की मद में जो यूनिट नहीं भी प्रोड्यूस होते थे उन पर भी सब्सिडी ली जाती थी। और ऐसे यूनिट्स की एग्जांपल है कि यूनिट एक सिंगल यूनिट भी प्रोड्यूस नहीं करता था, उनको अरब 2-2 अरब रुपए की पेमेंट की गई। ये हमारी बदबख्ती हमारी कौम की। क्या नवाज शरीफ और जरदारी के दौर को हम डोगरा राज से तशबीह नहीं दे सकते? डोगरा राज में अपने दुश्मनों की खाल उतारी जाती थी जिंदा इंसान की, जबकि जरदारी और नवाज शरीफ की अवाम दुश्मन तो नहीं थी, ये तो उनकी राया थी। और उन्होंने, डोगरा राज वालों ने तो दुश्मनों की खाल उतारी, इन्होंने तो अपनी अवाम की खाल उतार दी। इन्होंने ऐसे ज़रिए पैदा किए और यकीनन इन सब मुआहदों में किक बैक्स होंगे, इनके कमीशन होंगे, इनके बाकायदा इन्होंने भत्ता तय किया होगा अपना कि ये सारी चीज़ें जो यूनिट 10 रुपये में प्रोड्यूस होता है हम आपको 25 रुपये में देंगे, हमें आप क्या देंगे। अब जो मीडिया विंग्स और सोशल मीडिया विंग्स इन्हीं सियासी पार्टियों के इन्हीं ताकतवर अफराद के मुतहर्रिक हैं अवाम को गुमराह करने के लिए कि एक फ़ोन आया दोस्त मुल्क की तरफ से, शट अप कॉल आई इमरान खान को और इमरान खान ने फ़ाइल बंद कर दी। ये झूठ का पलंदा है। इस रिपोर्ट के आने के बाद 3-4 ऑप्शन पर काम हो रहा है। पहली ऑप्शन पर यह कि इन ताकतवर माफियाज को ये कहा जाए कि जो आपने अजाफी हज़ारों अरब रुपए लूटे हैं पाकिस्तान के, वो चुप करके वापस कर दें, हम आपसे बिजली खरीदते रहेंगे। नंबर 1 ऑप्शन। नंबर 2 ऑप्शन वो इन्हें ये दी गई कि अगर आप खुद से इस रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत के लूटे हुए पैसे, अवाम के लूटे हुए पैसे वापस नहीं करेंगे तो हम इसको फॉरेंसिक ऑडिट में जाएंगे। ये दूसरी ऑप्शन पर, इस पर भी काम हो रहा है। तीसरी ऑप्शन ये कि जिस दोस्त मुल्क का फ़ोन आया या पैगाम आया उसको इमरान खान ने ये पैगाम दिया कि पाकिस्तानी अवाम की सूरत हाल तो पहली 2 वक्त की रोटी के काबिल नहीं थी, इन लोगों ने, इन दरिंदों ने, इन अरबपति खरबपति अफराद ने उनको अरबों रुपए में, सैकड़ों हज़ारों रुपए में लूटा है। अगर आपको इतनी हमदर्दी है तो आप उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो इन्होंने अजाफी लूटा है वो आप पे कर दें, तो हम इनको छोड़ देते हैं, आप वो अपने ज़ुम्मे ले लें, या हमें इनका जो करप्शन है उसका एहतसाब करने दें। अब इसमें क्योंकि कुछ IPPs ऐसी शामिल हैं लाइक CPEC की, और कुछ ऐसी कंपनियां शामिल हैं जिनमें बैरूनी इन्वेस्टमेंट भी है, चाइना की इन्वेस्टमेंट है, कतर की इन्वेस्टमेंट है, तो वो यकीनन पाकिस्तान के मुफाद से वाबस्ता हैं। वो इन लोगों की करप्शन के साथ खड़े नहीं होंगे किसी भी सूरत में। क्या वो करप्ट लोगों को अगर पाकिस्तान में आके बचाना चाहते हैं तो क्या अपने मुल्क में ये इजाज़त देंगे कि वो अवाम की खाल उतार दें, जिंदा लोगों की खाल उतार दी जाए और अपनी अवाम की खाल उतार दी जाए? तो ये कभी भी नहीं होता। वो जिधर करप्शन के सबूत आएंगे वो किसी के साथ नहीं खड़ेंगे।
حکومتوں کے مفادات حکومتوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. اب یہ گمراہ کن ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے میڈیا پر کہ جناب عمران خان کی ایک فون کال اور ایک پیغام کے بعد حالت غیر ہو گئی اور انہوں نے وہ رپورٹ دبا دی اور انہوں نے سب کچھ ختم کر دیا. یہ خام خیالی ہے، عوامی رائے ہموار کی جا رہی ہے. چاروں پہلوؤں پر کام ہو رہا ہے اور چاروں پہلوؤں پر جو بیسٹ آپشن ہوگی عمران خان یقیناً وہ اڈاپٹ کرے گا. وہ کسی صورت میں ان پاکستان کے تاریخ میں سب سے بڑے آئی پی پی اسکینڈل سے منہ نہیں موڑ سکتا، اس پر خاموشی نہیں اختیار کر سکتا. یہ عوام کی کھال کھینچی گئی ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. بہت شکریہ.